GM Vidyaniketan Public School, shaping minds of the future. Founded in 2005 under the aegis of GM Education Trust, we are affiliated to the CBSE Board, New Delhi. We house over 3,000 students and 300 staff at our institution. Well-equipped classrooms with digital learning facilities, a highly dedicated and experienced faculty team, state-of-the-art learning facilities, and hosts of engaging co-curricular activities are designed to allow our children to unlock their hidden potential. We strive to inculcate the spirit of sportsmanship and perseverance in every child. A diligent sports curriculum involves a variety of indoor and outdoor games. GM Vidyaniketan Public School. Children of today, world citizens of tomorrow. नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्यामला और मैं आज के इस सेशन में छठी कक्षा की हिंदी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। वसंत बाग एक में से दी गई कहानी नादान दोस्त। बच्चों, आप जानते हो क्या इस कहानी के लेखक कौन है? हाँ, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी है, जिन्होंने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखे हैं। और देखिए बच्चों, अगर हम उनकी कहानियों को पढ़ने जाए तो कब समय बीतता है मालूम ही नहीं पड़ता है। तो आइए बच्चों, हम इस अच्छी सी कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरी पाठ है ये। जैसे कहानी की शीर्षक से मालूम होता है, नादान दोस्त। शीर्षक से ही हमें ये मालूम होता है कि ये कहानी किससे जुड़ी है और नादानी क्या है। क्या बच्चों, नादानी क्या है? नादानी ये है कि कोई ऐसा काम बिना जाने हम करते हैं, उसे नादानी कहते हैं। यानी उसके परिणाम के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है, अनजाने में हम एक काम करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ शुरू करेंगे और पाठ्य पुस्तक खोलकर रखिए, ठीक से देखना है आपको। पाठ 3, नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उसके घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। इधर कार्निस का मतलब क्या है? कार्निस दीवार की कांगनी। देखिए, खिड़की के ऊपर जो भाग होता है ना, पोर्शन या पार्ट होता है ना, उसे कार्निस कहते हैं। उसके ऊपर 2 चिड़ियों ने अंडे दिए थे। और केशव और श्यामा क्या करते थे? उस चिड़िया को देखने के लिए वहां आते जाते थे। यानी वो सुबह होते ही क्या करते थे? वहां पर आते थे और वहां पर किसको देखते थे? वो चिड़ा और चिड़िया को देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी का सुध भी न रहती थी। उन पक्षियों को देखने के लिए उसे बहुत मजा आता था। वो दोनों क्या करते थे? सुबह कार्निस के पास आते थे, यानी कार्निस के सामने आते थे और उन दोनों चिड़ियों को वो देखते थे। और उसे देखने में उसे क्या मजा मिलता था, किसी को भी मालूम नहीं था। और इधर सुध का मतलब क्या है? ध्यान, सुध। यानी उसका ध्यान कहाँ रहता था? कार्निस के ऊपर ही रहता था और उन 2 चिड़ियों के ऊपर भी रहता था। यानी कार्निस के ऊपर 2 चिड़ियों ने अंडे दिए थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। उन दोनों चिड़ियों को देखने के बाद उसके दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे?
बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। उन चिड़ियों को देखने के बाद इन छोटे छोटे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते थे। कौन कौन सा सवाल उठते थे? कितने चिड़िया होंगे वहाँ पर, और उसके अंडे कितने होंगे, उसका रंग कैसा होगा, और वो क्या खाते होंगे, और बच्चों के पर कैसे निकलता है, उसके पर है ना कैसे बाहर आता है अंडों से, और उसका घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। इन सारे सवालों का जवाब देने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। यानी देखिए, माँ को घर में बहुत सारा काम होता है करने के लिए। अगर बीच में हम लोग उसे जाकर डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, मम्मी डांटती है कि नहीं। इधर मम्मी को उन सवालों का जवाब देने के लिए फुर्सत ही नहीं थी, और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। बाबूजी को भी उसका आंसर देने के लिए यानी जवाब देने के लिए टाइम नहीं था, समय नहीं था। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चों ने क्या किया, आपस में सवाल जवाब करके, केशव कुछ सवाल पूछता है, श्यामा उसका जवाब देती है। इधर श्यामा भी कुछ सवाल पूछती है और केशव उसका जवाब देता था। इस प्रकार वो आपस में सवाल जवाब करके मन को तसल्ली दे लिया करते थे। इधर तसल्ली का मतलब क्या है, समाधान। एक दूसरे सवाल जवाब करके अपने दिल को समाधान यानी तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर पुर से उड़ जाएंगे। श्यामा बहुत छोटी थी और वो पूछती है कि क्यों भैया, ये बच्चे अंडों से बच्चे बाहर आकर पुर से उड़ जाते हैं क्या? पुर का मतलब क्या है, एकदम उड़ना। वो पुर से उड़ जाते हैं क्या? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है। केशव विद्वानों जैसा, इधर विद्वान का मतलब क्या है, पंडित। यानी जिसे सब कुछ मालूम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। वो पंडितों के जैसा, विद्वानों के जैसा गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। नहीं रे पगली, पहले क्या आता है अंडों से बाहर, उसका पर। पर का मतलब क्या है, विंग्स, और पंख वो बाहर आता है। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ सकते हैं। पक्षियों को उड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, पंखों की जरूरत होती है। बिना पंखों के वो उड़ सकते क्या? नहीं। नेक्स्ट देखिए, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। और देखिए श्यामा और एक सवाल करती है अपने भाई से, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, वो अपने बच्चों को क्या खिलाती है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ भी नहीं दे सकता था। इधर पेचीदा का मतलब क्या है, मुश्किल या कठिन भी हो सकता है। इस मुश्किल सवाल का जवाब कुछ भी न दे सकता था। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसका आंसर हमें भी मालूम नहीं होता है, जवाब नहीं रहता है कि नहीं। कभी कभी हमें खुद मालूम नहीं होता है वो क्या है, कैसे बनता है। कोई भी हो, कोई भी सवाल हो, अगर हमें उस सवाल का जवाब मालूम है तो जवाब दे सकते हैं। अगर उस सवाल का जवाब हमें खुद नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर यानी कुछ कहानियाँ बनाते हैं। इधर देखिए श्यामा पूछती है, बच्चों को बेचारी क्या खिलाएगी। केशव को इस पेचीदा सवाल का यानी उसे खुद मालूम नहीं था पक्षी उन बच्चियों को क्या खिलाती है। वो हमारे जैसे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं, हमारे जैसे खाते हैं क्या, जैसे हम लोग मनुष्य खाते हैं वही फूड खाते हैं क्या, नहीं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाता है यानी बीत जाता है।
और दोनों बच्चों का जो जिज्ञासा है ना, जानने की इच्छा, इधर जिज्ञासा का मतलब क्या है, जानने की इच्छा, वो बढ़ती जाती है। 3-4 दिन तो बीत चुके हैं और उसे उन पक्षियों के बारे में, उन अंडों के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, अंडों को देखने के लिए वो उतावला होते थे, यानी कब देखूं, आज देखूं या कल देखूं, कब देखूं अंडों को, ऐसा वो अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उसको एक डाउट आया था, यानी क्या, कौन सा, 3-4 दिन तो बीत चुके हैं, अब तो उन अंडों में से बच्चे बाहर आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। ये भी सोचते हैं वो लोग, वो दोनों ये सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लेकर आएगी कि सारे बच्चों को वो खिला सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अगर वो अपने बच्चों को दाना नहीं लेकर आती है तो वो भूख के मारे क्या होते हैं, मर जाते हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे और इस मुसीबत का अंदाजा करके वो दोनों घबरा जाते हैं। इधर अंदाजा का मतलब क्या है, अनुमान, अंदाज। अंदाजा, अनुमान, वो अनुमान लगाते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उन बच्चों को वो कैसे दानों को लेकर आती है। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। और श्यामा खुश होती है और खुश होकर कहती है कि वो अगर हम लोग दाना वहाँ पर रखते हैं, कार्निस के ऊपर रखते हैं, तो वो खाने के लिए, यानी अपने बच्चों को खाना लेकर आना है, दानों को लेकर आना है। अगर हम उसके सामने जाकर दानों को रखते हैं तो वो दानों के लिए, यानी चारे के लिए कहीं बाहर उड़कर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? अगर हम लोग उसके सामने दानों को रखते हैं तो उसे बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? और श्यामा बहुत छोटी है। देखिए, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो तो वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर फ्री में रहते हैं तो उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा सवाल वो लोग पूछते हैं कि हम लोग खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं, उसका जवाब देने के लिए हमसे नहीं होता है। और ऐसा ही एक सवाल श्यामा ने पूछा इधर, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? और बच्चों को खाने का बंदोबस्त तो हुआ है, अब धूप की, यानी उसे धूप तो नहीं लगती होगी क्या, ऐसा पूछती है वो। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव की ध्यान इस तकलीफ, इस मुसीबत की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। और केशव कहता है कि जरूर उसे तकलीफ होती होगी, यानी हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों ने मिलकर आपस में बैठकर सवाल जवाब करते हैं और एक उपाय भी ढूंढ निकालते हैं। और क्या फैसला करते हैं वो लोग, ऊपर यानी कार्निस के ऊपर एक छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। और सिर्फ छत ही नहीं बल्कि उधर थोड़ा दाना और पानी की प्याली भी रखने का प्रस्ताव है ना, वो स्वीकृत हो जाता है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वहाँ पर थोड़े दाना और पीने के लिए पानी भी रख लेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने के लिए शुरू करते हैं।
श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा क्या करती है? माँ की आंख बचाकर यानी नजरों से बचकर क्या लेकर आती है? थोड़ा चावल लेकर आती है। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव क्या करता है? एक पत्थर की प्याली में तेल रहता है, उसे नीचे गिराकर उसे साफ करके उसमें पानी भरा देता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? देखिए सब बंदोबस्त तो हुआ है, दाना और पानी का जो बंदोबस्त है ना उन लोगों ने किया है। अब चांदनी के लिए कपड़ा चाहिए। फिर ऊपर बगैर चड़ियों के कपड़े ठहरेगा कैसे? और ऊपर बिना चड़ी के बगैर यानी बिना चड़ी के कपड़े कैसे ठहरता है, रहता है? और चिड़िया कड़ी होती कैसे? अगर चिड़िया को भी लेकर आते हैं तो चिड़िया कैसे ऊपर कड़ी होती है? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। केशव बड़ी देर तक सोच विचार कर रहा था इसके बारे में, कैसे हम लोग कपड़ों को वहां पर रखे, और अगर कपड़ा मिलता है तो चड़ी चाहिए, वो कैसा ठहरता है उसके ऊपर, वो सोचने में डूब गया। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। एक उपाय मिलता है, सूझता है, उसके अनुसार वो करने के लिए जाता है। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। और श्यामा से कहता है कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेकर आओ। आप सभी के घर में एक तो डस्टबिन होता है ना, जो वेस्ट है ना वो क्या करते हैं? उस डिब्बे में डाल देते हैं। इधर केशव कहता है उस डिब्बे को लेकर आओ। अम्मा जी को मत दिखाना और अम्मा को मत दिखाना। अगर अम्मा को दिखाती है तो क्या होता है? अम्मा खूब पीटती है। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। और श्यामा कहती है वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। वो तो बीच में से फटी हुई है, उसके अंदर से धूप नहीं जाती है क्या? केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। पहले तुम टोकरी तो लेकर आओ, उसका जो सुराख है ना, उसका छेद को बंद करने की कोई हिकमत। हिकमत का मतलब क्या है? उपाय। हिकमत उपाय। उस छेद को बंद करने का कोई हिकमत मैं निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा जल्दी से जाती है और उस टोकरी को लेकर आती है। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसी ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। और श्यामा दौड़कर जाती है, उस कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को लेकर आती है। और केशव क्या करता है? कागज है ना, उसको फोल्ड करके उसके अंदर यानी उस टोकरी के अंदर जहाँ पर छेद था ना, उसके अंदर वो घुसा देता है और कहता है ऐसे ही घोंसले पर मैं उसकी आड़ कर दूंगा, तब उसके अंदर उस टोकरी के अंदर कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा दिल में सोचती है, भैया कितने चालाक है, मेरे भैया तो बहुत होशियार है। भाग 2 में देखिए, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी यानी समर का टाइम था, उस समय बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर का मतलब क्या है? ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। दोपहर के समय में क्या होता है? सभी सोते हैं। इधर केशव और श्यामा की अम्मा ने भी क्या किया था? दोनों बच्चों को सुलाकर वो खुद कमरे में उसके साथ सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? लेकिन आज उन दोनों बच्चों की आंखों में नींद नहीं आने वाली थी। वो नहीं सो सकते थे। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर था? कार्निस के ऊपर ही था और उन चिड़ियों के अंडों को रक्षा करने में ही यानी रक्षा करने के बारे में वो सोच रहे थे, इसलिए आज उनके आंखों में नींद नहीं आ रही थी।
अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। वो अम्मा जी को बहलाने के लिए यानी दिखाने के लिए, दिखावे के लिए उन दोनों ने क्या किया, अपने आंखों को बंद करके दम रोक के मौके का इंतजार कर रहे थे, कब मम्मी सोती है, ऐसा सोच रहे थे वो। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, उसे मालूम पड़ता है कि अम्मा जी को अच्छी तरह से नींद आई है। तब क्या करते हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। उसे मालूम होता है कि अम्मा जी को अच्छी तरह से नींद आई है, वो गहरी नींद सो रही है। तब दोनों ने क्या किया, धीरे से आते हैं और दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। वो बाहर आकर अंडों की हिफाजत का मतलब क्या है, रक्षा की तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। कि जब स्टूल से काम नहीं चलता है तो वो क्या करते हैं, बाथरूम से एक छोटी सी चौकी लेकर आते हैं, उस पर स्टूल को रखकर वो ऊपर चढ़ता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा ने क्या किया था, दोनों हाथों से स्टूल को जोर से पकड़ी हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। यानी उस स्टूल के चारों टांगे का मतलब क्या है, लेग्स, वो बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था वो थोड़ा हिलता था, उस तरफ वो हिलता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी वह उसी का दिल जानता था। यानी जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था उस तरफ स्टूल थोड़ा हिलता था, इसकी वजह से उसे थोड़ा मुश्किल यानी तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी उसे। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और केशव वहां तक पहुंचता है, उसका हाथ, केशव के हाथ कार्निस के ऊपर तक पहुंचता है और कार्निस को वो पकड़ता है। उसके बाद वो अपने बहन श्यामा को धीमी आवाज से यानी दबी आवाज, दबी का मतलब क्या है, धीमी आवाज से वो डांटता है, अच्छी तरह पकड़, अच्छी तरह पकड़ लो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। अगर अभी ठीक से नहीं पकड़ते हो तो क्या करता हूँ, नीचे उठकर तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, लेकिन श्यामा का दिल कहाँ था, ऊपर कार्निस पर था। यानी कार्निस के ऊपर चिड़ियों ने जो अंडे दिए थे ना, उसको देखने के लिए उसका दिल तड़प रहा था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार उसका ध्यान यानी श्यामा की ध्यान कहाँ जाता था, कार्निस के ऊपर जाता था। और जब उसका ध्यान वहां जाता था तब क्या करती थी, वो अपने हाथों को ढीले छोड़ देती थी, यानी थोड़ा लूज छोड़ देती थी। इसके वजह से क्या होता था, वो स्टूल इधर उधर हिलता था। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव जो ही कार्निस पर हाथ रखता है तब दोनों चिड़ियां उड़ जाते हैं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे। केशव देखता है कार्निस के ऊपर वहां पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे। तिनके का मतलब क्या है, छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े वहां पर थे। पेड़ों पर जो घोंसला होता है उसी घोंसले के तरह यानी उस घोंसले के तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं था, थोड़े तिनके बिछे हुए थे। इधर तिनके का मतलब क्या है बच्चों, तिनके का मतलब ये है कि छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े, और उन पर 3 अंडे पड़े थे। और उसमें कितने अंडे थे, 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। जैसे उसने पेड़ों पर घोंसले को देखा था वैसा कोई घोंसला वहां पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? और श्यामा नीचे से पूछती है
क्या बच्चे हैं क्या भैया वहाँ पर? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। लेकिन 3 अंडे हैं, अभी तो बच्चे बाहर नहीं आए हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। और श्यामा कहती है कि जरा हमें भी दिखाओ, मैं भी देखती हूँ अंडे कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव कहता है श्यामा को, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसके पहले तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? पहले जरा चितड़े ले आ। चितड़े का मतलब क्या है? फटे हुए पुराने कपड़ों का टुकड़ा। नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। थोड़ा सा कपड़ों का टुकड़ा लेकर आओ। अंडे कहाँ पर है? तिनके पर पड़े हैं, वो लकड़ियों के ऊपर पड़े हैं। इसके लिए क्या करना है तुम्हें? एक छोटा सा कपड़ों का टुकड़ा लेकर आओ, मैं उसके ऊपर अंडों को रख देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा जल्दी से दौड़कर एक फटी हुई पुरानी कपड़े लेकर आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा कपड़े लेकर आती है और केशव क्या करता है? उसे लेता है, लेकर उस कपड़ों को वो क्या करता है? फोल्ड करता है। फोल्ड करके गद्दी बनाकर वहाँ पर रखता है, कार्निस के ऊपर रखता है। जो तिनके पर बिछे हुए अंडों को भी वो क्या करता है? उस कपड़े के ऊपर रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। और श्यामा फिर से वो पूछती है और बार बार पूछती है। वो क्या कहती है? हम मुझे भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वहाँ टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हें अब क्या करना है? उस टोकरी को देना है और ऊपर छाया कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देख लूं। अब श्यामा कहती है, तुम अब नीचे उतर आओ, अब मैं ऊपर चढ़कर देखती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेकर आ। और केशव कहता है, अब जाकर दाना और पानी की प्याली लेकर आओ, मैं उतर कर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। ये सब रखने के बाद, ये सब कार्निस के ऊपर रखने के बाद मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाकर उन अंडों को दिखा देता हूँ। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। और श्यामा फिर से पूछती है, रिक्वेस्ट करती है, अब मुझे भी दिखा दो ना। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी, यानी तू अभी छोटी हो, अगर ऊपर चढ़ोगी तो गिर जाओगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना, जोर से पकड़े रहो। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। केशव कहता है, नहीं भैया, अगर तुम ऊपर चढ़कर नीचे गिर जाती हो तो माँ क्या करती है? मुझे बहुत मारती है। चटनी करना यानी खूब पीटना, माँ को मालूम होता है तो माँ क्या करती है? मुझे डांटती है, मुझे खूब पीटती है, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। और क्या कहती है? तूने ही उसे चढ़ाया था। देखिए, घर में हमेशा छोटे बच्चे सभी के लाडले होते हैं, वो तो बहुत शरारत करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा कुछ करते हैं तो क्या करते हैं? मम्मी हमें ही डांटती है कि नहीं? और हमेशा डांट किसको खानी पड़ती है? बड़ों को खानी पड़ती है कि नहीं? और मम्मी आकर किसे डांटती है? बड़ों को ही डांटती है। तू बड़ा है, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना था, वो तो छोटी है या छोटा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है, तुम्हें उसे बोलना है, ये करना गलत है, ये करना सही है कि नहीं? ऐसा होता रहता है अक्सर घरों में। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे
तो उनको पालेंगे। अब अंडे बहुत आराम से उन गद्दी पर है, यानी कार्निस के ऊपर है। अगर उनसे बच्चे बाहर आएंगे तब हम लोग उसे पालेंगे, उन बच्चों को पालेंगे। आगे देखिए, दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। इसके बाद उन दोनों ने क्या किया था, उसे उन अंडों को गद्दी पर रखा था और सब कुछ रखने के बाद, दाना पानी की प्याली सब कुछ रखने के बाद वो वापस आते हैं। और उसके बाद थोड़े समय के बाद वो दोनों चिड़िया क्या करते हैं, कार्निस के पास आते थे और बगैर बैठे ही वो उड़ जाते थे, वो अंडों के ऊपर नहीं बैठते थे। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से ही नहीं बैठती। केशव सोचता है कि हम लोगों के डर से ही वो उधर नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। स्टूल उठाकर कमरे में रख कर आता है और चौकी जहाँ थी वहीं पर रख कर आते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कहा दूंगी। और श्यामा को रोना आता है, वो रोती है, अपने आंखों में आंसू भरकर कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया था अंडों को, इसलिए मैं अम्मा से कहूँगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अगर मम्मी को कहती हो तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अगर नीचे गिरती तो क्या होता था, कुछ चोट लगती थी। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अगर होता है तो हो जाते, मैं अपने माँ से कह देती हूँ। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? इसके बाद वो दोनों उधर खड़े होकर झगड़ रहे थे। इसके बाद उसकी माँ बाहर आती है और बाहर आकर पूछती है, तुम दोनों को बाहर आने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा था ना, दोपहर के समय में बाहर नहीं आना है। किवाड़ केशव ने खोला था। किवाड़ यानी दरवाज़ा किसने खोला था? केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। लेकिन श्यामा ने ये बात अपनी माँ से नहीं कहती है। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। उसे डर था, अगर मैं माँ से कहती हूँ तो क्या होता है, भैया मुझे ज़रूर पीटता, भैया मुझे ज़रूर मारता है। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहा ना दे। केशव को बहुत डर हो रही थी, दिल में कांप रहा था वो, अगर श्यामा कुछ कहा ना दे। अंडे न दिखाए थे। क्यों वो श्यामा शिकायत करती है? क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब उसे श्यामा पर विश्वास यानी यकीन नहीं हो रहा था। उसे मालूम नहीं था कब वो कहती है मम्मी से। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जाता। लेकिन श्यामा ने अपने माँ से कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर एक तरफ से सोचते हैं तो उसे अपने भाई के ऊपर बहुत प्यार था, यानी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। अगर दूसरी तरफ से हम लोग सोचते हैं तो क्या है, इस कसूर में, कसूर का मतलब क्या है? कसूर, अपराध, और इस अपराध में वो भी शामिल थी। यानी अगर माँ को मालूम होता है तो क्या करता है, केशव भी कहता है, यानी श्यामा ने क्या क्या किया था इधर, इसकी वजह से वो चुप रहती है, यानी वो भी शामिल थी इस काम में। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंख जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। माँ ने दोनों को डांट कर कमरे के अंदर लेकर आती है और सुलाती है बच्चों को। धीरे धीरे वो पंख भी डालने लगती है और बाहर है ना
तेज से लू चल रही थी। लू का मतलब क्या है? धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चों ने आराम से सो गए थे। नेक्स्ट देखिए, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे को यकायक यानी अचानक शाम की नींद खुल जाती है। यकायक एकदम। किवाड़ खुले हुए थे, किवाड़ दरवाजा खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वो दौड़ती हुई कहाँ आती है? कार्निस के पास आती है और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकने का मतलब क्या है? देखना। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वहां उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वो दौड़ती हुई कहाँ आती है? अपने भैया के पास आती है, केशव के पास आती है और बहुत जोर से वो कहती है, भैया टोकरी तो नीचे पड़ी है और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूट पड़े हैं। वो घबराकर बाहर आता है और देखता है तो क्या देखता? वो तीनों अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। उन अंडों से कोई चूने की सी चीज निकलकर बाहर आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, इसका मतलब क्या है? वो घबरा जाता है। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और उसे बहुत दुख होता है। दुख से भरे आंखों से वो क्या करता है? नीचे देखने लगता है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और श्यामा पूछती है, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? और केशव कहता है कि अंडे फूट गए, यानी अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। और श्यामा पूछती है, बच्चे कहाँ गए? केशव को एक तरफ से बहुत दुख हो रहा था। श्यामा भी बार बार सवाल पूछती रहती थी। केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, तुम्हें नहीं दिखाई देता है क्या? अंडे तो फूट गए हैं और उसके अंदर से जो उजला उजला पानी है ना, सफेद सफेद पानी बाहर आया है। यही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अगर ये अंडे 2-4 दिन रहते तो क्या होता था? बच्चे आते थे, बच्चे बन जाते थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? और इतने में ही माँ आती है उधर और हाथ में सोटी। सोटी का मतलब क्या है? डंडा। सोटी मतलब डंडा। वो डंडा लेकर आती है या छड़ी लेकर आती है और पूछती है, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को चुआ होगा। और श्यामा कहती है कि माँ, अंडे टूट गए हैं। और माँ उसके पास, अंडों के पास जाकर देखती है और वो गुस्से से पूछती है कि तुम दोनों ने अंडों को चुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब तो श्यामा को बहुत गुस्सा आया, उसके यानी केशव पर जरा भी तरस नहीं आता है उसे। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वहां नीचे गिर पड़े। और वो मन में सोचती है, शायद केशव ने अंडों को ठीक तरह से नहीं रखा होगा, इसकी वजह से क्या हुआ है? अंडे नीचे गिरकर टूट पड़े हैं। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए, इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। और श्यामा कहती है, माँ से कहती है कि भैया ने ही अंडों को चुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा। माँ गुस्से से केशव से पूछती है, क्यों रे, तुमने अंडों को चुआ था क्या?
तब केशव बीगी बिल्ली बन जाता है। बीगी बिल्ली का मतलब क्या है? डरा हुआ, वो तो बहुत डरता है। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? और माँ पूछती है, तुमने वहां तक कैसे पहुंचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने कैसे वहां तक कार्निस तक पहुंचा था? चौकी पर स्टूल रखकर। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तू स्टूल थामे यानी तू स्टूल पकड़कर नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा, तुमने तो कहा था। मुझे ये सब करने के लिए किसने कहा था? तुमने ही कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि चूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ केशव को डांटती है, श्यामा को कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि इधर केशव बड़ा है, वो तो बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। और माँ केशव को डांटती है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि चूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती और चिड़िया उन अंडों को फिर से नहीं लेती है, यानी उसके ऊपर जाकर फिर से वो नहीं बैठती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और श्यामा डरते डरते पूछती है, तो चिड़ियों ने ही अंडों को गिरा दिया था क्या? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। और क्या करती है वो? मनुष्य, जब मनुष्य उन अंडों को छूते हैं तो क्या होता है? वो अंडे गंदे हो जाते हैं। उसके वापस फिर से चिड़िया उस अंडों के ऊपर आकर नहीं बैठती है, उन अंडों को वो खराब कर देती है। इसका पाप किसके ऊपर आता है? अब केशव के ऊपर ही आता है। केशव ने ही गलती किया है, केशव ने ही उन अंडों को छुआ था। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। और केशव रोनी सूरत बनाकर कहता है कि मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पर रखा था अम्मा जी, मैंने अंडों की रक्षा करना चाहा था। माँ को हंसी आ गई, माँ को हंसी आती है और वो हंसती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अंडों की हिफाजत का मतलब क्या है? रक्षा करने की जोग। जोग का मतलब क्या है? प्रयास। जोग का मतलब प्रयास। वो अंडों को रक्षा करना चाहता था, वो तो अंडों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उन अंडों की रक्षा करने की प्रयास में उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, यानी जब भी ये घटना, ये दृश्य उसके आंखों के सामने आता था तो वो रो पड़ता था, यानी रोता था वो। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। उसके बाद क्या होता है? वो दोनों चिड़िया वहां दिखाई नहीं देती है, फिर से वो वापस वहां पर नहीं आती है, क्योंकि केशव ने क्या किया था? उन अंडों को छुआ था। छूने के बाद क्या होता है? चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, इसीलिए उसने क्या किया? उन दोनों चिड़ियों ने फिर से वहां पर दिखाई नहीं दी। आज हमने इस पाठ से यह जाना कि केशव और श्यामा चिड़ियों की अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनके हाथों से वो रक्षा नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या है? यानी वो रक्षा किया था उसने, यानी उसको जो चाहिए, उन अंडों की रक्षा के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ उन्होंने किया था, लेकिन चिड़िया ने आकर क्या किया? उन अंडों को नीचे गिरा दिया। चिड़ियों के अंडों को मनुष्य नहीं चूना है। अगर मनुष्य चूते हैं तो क्या होता है? वो फिर से उन अंडों को नहीं लेती है, नहीं सेती है और उसे खराब कर देती है। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें चिड़ियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए। अगर हम लोग छूते हैं तो क्या होता है? वो गंदे हो जाते हैं और फिर से उन अंडों को चिड़िया नहीं सेती है, उसे खराब कर देती है। आज मैं आपको इस पाठ से जुड़े हुए कुछ गृह कार्य देती हूँ। आपको अपने किताब में लिख कर आना होगा और इसके लिए अंक भी आपको मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न,
चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? दूसरा प्रश्न देखिए, श्यामा ने बाई से क्या आग्रह किया? श्यामा ने बाई से क्या आग्रह किया? नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? ओके, थैंक यू।